क्या बताऊं, मेरा नाम शारदा है और मैं सेनापति जय सिंह की पत्नी हूँ। लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज भगवान ने मुझे दो बच्चे दिए हैं। लेकिन क्या बताऊं दासी, देखिए ना हेलो दासी, अगर आप नहीं होते तो मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालती। लेकिन मेरे पति इतना लापरवाह है, अभी तक है नहीं। लेकिन क्या करूं, उन्हें अपने बीबी और बच्चों की याद ही नहीं आती है। दासी जी, लेकिन आज मेरा दिल कहता है कि वो आएंगे और मुझे जीने नहीं देती है। आप तो सीमा सरहद पे तैनात हो, या मैं दोनों बच्चों के साथ तुम्हारा इंतजार करती हूँ और मुझे जीने नहीं देती है। याद तेरी मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ और अभी तक आए नहीं। थोड़ा और इंतजार करो, आते ही होंगे। लेकिन आज वो आएंगे ना, हाँ। तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ।
बात तो सही है, मगर थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा नहीं होता। नहीं, आज मानेंगे मैं बात नहीं करूंगी। मैं महाराज से छुट्टी लेकर आया हूँ क्योंकि आज मुझे अपनी बीवी और बच्चों की सही कालिका माँ की दर्शन के जाना है। चलकर देखूं कि मेरी प्रिय पत्नी शारदा क्या कर रही है। शारदा, प्रिय शारदा, क्या बात है, आज हम बहुत अजीब सा देख रहे हैं। आखिर ये नाराजगी किस लिए, मैं जानना चाहता हूँ। शारदा, के फिक्र फिक्र रंजो अलम दूर कर दो सभी, फिक्र रंजो अलम दूर कर दो सभी, प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, फिक्र रंजो अलम दूर। क्या बताऊं, आपको अपनी ड्यूटी बहुत कुछ हो गई। घर में मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। प्रिय शारदा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी मर्जी का तो हूं नहीं, मैं महाराज का मुलाजिम हूं और महाराज के आदेशानुसार ही हमें कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए आज दरबार में कुछ खास काम था, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहती हूँ मेरी नाराजगी का कारण क्या बात है, क्यों नाराज हो? तो सुनिए, मैं बतला रही हूँ। बोलिए। मेला में हर का भारी लगा है पिया, मेला में हर का भारी लगा है पिया, साथ में चल के मेरा
तो ठीक कहती हो तुम प्राण प्यारी मेरी, ठीक कहती हो तुम प्राण प्यारी मेरी, जल्द चलिए न देरी लगाए जरा, ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे तभी मैंने अपने दिल में अपने मन में ये मन्नत मांगी थी कि जब भी भगवान तुम्हारी कोख हरी करेंगे मैं उन बच्चों को देवी माँ के दर्शन कराएंगे। तो ये मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर लो और हम लोग कालिका माँ के मंदिर जाएंगे। आज वहाँ जी भर के मेला भी देखेंगे और साथ ही साथ अपने बच्चों को माँ के दर्शन कराएंगे। क्यों नहीं नाथ? लेकिन शारदा, नाथ, तैयारी तो मैंने पहले से कर रखी है। अच्छा शारदा, तुमने कुछ सोचा है क्या? बच्चों के बारे में? मैंने सोचा है कि आज हम अपने बच्चों को लेकर पहली बार कालिका माँ के मंदिर जा रहे हैं, तो हम वहां से कोई न कोई निशानी लेकर लौटे। ठीक है नाथ, आप जैसा मुनासिब समझे। प्रिय, हमने सोचा है क्या सोचा कि है? हम अपने दोनों बच्चों के दाहिनी कलाई में हम त्रिशूल का निशान बनवाएंगे, क्योंकि एक दिन हम दोनों के न रहने पर हमारे बच्चे जब भी वो त्रिशूल का निशान देखेंगे तो अपने माता पिता को याद करेंगे कि हमारे माँ बाप की बनवाई हुई निशानी है। प्रिय, फिर देर मत करो, चलो हम लोग मेला चलने की तैयारी करते हैं। सुनीता, देखो दो दो बच्चे हैं, तुम्हारी मालकिन दो दो बच्चों को संभाल नहीं पाएंगी क्योंकि उस मेले में बहुत अथाह भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं वहाँ, इसलिए तुम्हें भी साथ चलना होगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग दर्शन के लिए चलते हैं। शारदा, चलो कुछ देवी माँ के बारे में कहते हुए चलो, ताकि रास्ता भी कट जाएगा और आराम से हम लोग मेले पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ना, तो चलिए। और मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। माता तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, माता तेरे
हम यही जगह दुकान लगा तुम हम लगाए भाई। देखो दुकान हम यही नहीं लगाऊ, दुकान है हमारा पुरान दुकान है तो 5 साल से आवत है। हमार बापा यहाँ कम से कम 20 साल से दुकान लगावत है। हमारा आदिवाबाद 50 साल से आवत है यही जगह दुकान लगावत नहीं तो दुकान हमार जगह